नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे ये कोई मछली मंडी है। नहीं नहीं, ये आपके अजीम मुल्क पाकिस्तान की अजीम ऐवान है। यहाँ आपके मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले होते हैं। यहाँ और क्या क्या होता है, इस वीडियो को आखिर तक देखें और अपनी राय जरूर दें। यह है नेशनल असेंबली पाकिस्तान। इस आबिद साहब तशरीफ रखें, प्लीज तशरीफ। अरे बाबा, आप तो चुप करो। एक बुजुर्ग औरत बोल रही है, शर्म करो, शर्म करो। इसको बाहर निकालो भाई, बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो जी। जी, दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को राशिद हुसैन का सलाम। नाज़रीन, गुफ्तगू करेंगे आज एक अहम मौजू पर, एक अहम जगह पर, जिसे मुल्क के अंदर सबसे मुकद्दस समझा जाता है। नाज़रीन, नेशनल असेंबली। नाज़रीन, दुनिया भर में नेशनल असेंबली को मुल्क का सबसे मुकद्दस मकाम समझा जाता है और आज भी इसे मुकद्दस ही समझा जाता है। मुकद्दस जगह नेशनल असेंबली के बारे में है। दुनिया में आज भी नेशनल असेंबली को मुकद्दस समझा जाता है। नेशनल असेंबली के अंदर मुल्क की वसाइल, तरक्की व तामीर की बात होती है। हर मुंतखब होने वाला एमएलए, एमपीए जाकर अपने हल्के के मसाइल रखता है, लोगों की तरक्की व तामीर की बात करता है। क्या हमारे मुल्क के अंदर भी नेशनल असेंबली में यह सब कुछ होता है? बिलाशुबा हमारे कौम के मुल्क के अंदर नेशनल असेंबली का आगाज तो कुरान पाक की तिलावत से होता है और अल्लाह के 99 नामों के नीचे बैठे लोग भी उसी तिलावत से अपने कौमी असेंबली का आगाज करते हैं। लेकिन आगाज के बाद, अल्लाह के कलाम के बाद, उस असेंबली के अंदर सबसे पहले एक दूसरे को गालियां दी जाती हैं, फिर जूते लहराए जाते हैं। लेकिन हमने कभी भी नहीं देखा लोगों के लिए कानून साजी होती है, लोगों के मसाइल का हल निकाला जाता है। क्या हमारे मुल्क के अंदर भी नेशनल असेंबली में यही होता है? नाज़रीन, हमने यह भी सुना था कि मेरे और आपके वोट से मुंतखब होने वाला हर नुमाइंदा, चाहे वो नेशनल असेंबली का हो, वो कौमी असेंबली का हो या सूबाई असेंबली का, वो असेंबली के अंदर पहुंचकर अपने इलाके के मसाइल की बात करता है, अपने इलाके के गरीब लोगों की बात करता है, अपने इलाके में दरपेश चैलेंजेस की बात करता है। हमने ये भी सुना था कि नेशनल असेंबली के अंदर मुल्क की तरक्की की बात होती है, नौजवानों के लिए नए रोजगार के मौके निकाले जाते हैं, वहां पर कानून साजी होती है, तालीम की बात होती है, सेहत की बात होती है। हमने ये भी सुना था कि नेशनल असेंबली के अंदर मुल्कों को, मुल्क की तरक्की व तामीर और मुल्क के लिए नए नए मंसूबे लाए जाते हैं। मुल्क को किस तरह आगे लेकर जाना है उस पर बात होती है, मुल्क के मुस्तकबिल को रोशन करने की बात होती है। क्या हमारे मुल्क के अंदर भी नेशनल असेंबली में यही होता है? दुनिया की नेशनल असेंबली में भी यही होता है, लेकिन क्या हमारे मुल्क में भी ये होता है? पहले ये रिपोर्ट लाइजा फरमाएं। नाज़रीन, ये रिपोर्ट आबिद साहब तशरीफ रखें, प्लीज तशरीफ। अरे बाबा, आप तो चुप करो। एक बुजुर्ग औरत बोल रही है, शर्म करो, शर्म करो। इसको बाहर निकालो भाई, बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो जी। हराम की तनख्वाह पे आई में हौसला रखें, इनसे कहें, हौसला करें सर इनसे। दूसरा, अच्छा सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर है मेरा कि सर इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो। ये रिपोर्ट लाइजा फरमाएं। नाज़रीन, ये रिपोर्ट तो आपने देखी है कि हमारे मुल्क की नेशनल असेंबली के अंदर क्या होता है। आए रोज आप टीवी पर भी देखते होंगे या फिर अपने मोबाइल्स पर मुख्तलिफ रहनुमाओं की तकरीरें भी सुनते होंगे। जिस तरह मैंने आपको कहा कि नेशनल असेंबली मुल्क की मुकद्दस जगह होती है, वहां पर मुल्क की मसाइल की बात होती है। मगर अफसोस के साथ हमारे मुल्क के अंदर नेशनल असेंबली में कभी भी लोगों की बात नहीं हुई, कभी भी इस मुल्क की तरक्की व तामीर की बात नहीं हुई, कभी भी इस मुल्क के मसाइल की हल की बात नहीं हुई। वहां पर सिर्फ एक दूसरे को बहतान, ताने और गालियां दी जाती हैं। हमारे मुल्क की असेंबली मछली मंडी का मंजर पेश कर रही होती है। वहां पर जूते लहराए जाते हैं, एक दूसरे पर वार किए जाते हैं। कोई अपने लीडर की तारीफें कर रहा होता है तो दूसरे तरफ पर बैठे लोग उन्हीं के लीडर को गालियां निकाल रहे होते हैं। फिर उस साइड वाले उठकर अपने लीडर की तारीफें करते हैं तो पहले तारीफ करने वाला फिर उनको गालियां निकाल रहा होता है। हमने सुना था कि मेंबर नेशनल असेंबली बड़ा मुकद्दस होता है, उस असेंबली के अंदर जाने वाला शख्स भी बाइखलाक होता है। लेकिन हमने कभी भी नहीं देखा कि हमारे असेंबली के अंदर कोई बाइखलाक इंसान हमें मिला हो। जो भी तकरीर के लिए उठता है तो मां बहन की गालियों से शुरू करता है और खानदान के उस फर्द तक ले जाता है जो इस दुनिया में मौजूद नहीं होता, और अपने मुखालिफिन पर इस तरह के इल्जाम लगाता है और इस तरह की गंदी गंदी गालियां और इस तरह की बातें करता है कि जिससे हर देखने वाले को शर्म आती है। कभी कभार तो बात इस हद तक बढ़ जाती है कि एक दूसरे को जूते भी मारे जाते हैं,
एक दूसरे का गिरबान भी पकड़ा जाता है, मगर कौमी मसाइल की बात कभी नहीं होती। मेरे और आपके वोट से मुंतखब होने वाला एमएलए या एमपी है जो मुझसे आपसे सिर्फ इस मकसद के लिए वोट लेता है कि वो असेंबली के अंदर जाकर मेरे और आपके इलाके की तरक्की व तामीर के लिए बात करेगा, मेरे और आपके इलाके के मसाइल के हल के लिए बात करेगा। जो शख्स भी होता है वो अपने मकसद की बात करता है, अपने पार्टी की बात करता है, लेकिन कभी भी अपने हल्के के लोगों की बात नहीं करता, सिर्फ अपना ही ढिंढोरा पीटता रहता है। नाज़रीन, आज सोचें कि हमने जिन लोगों को मुंतखब करके इस ऐवान तक पहुंचाया, इस मुकद्दस ऐवान का मिंबर बनाया, क्या कभी उन्होंने मेरे और आपके मसाइल की बात की? कभी उन्होंने मुल्क की तरक्की की बात की? तो इसका जवाब होगा सिफर में। तो आज भी वक्त है, इस इलेक्शन में तो हमने बहुत सारे लोगों को पहुंचा दिया है, लेकिन आने वाले वक्त के लिए सोचें कि जब ये मौका दोबारा आपके हाथ में आए तो ऐसे लोगों को इस असेंबली के अंदर मुंतखब करके भेजें जो मेरे और आपकी और मुल्क की तरक्की की तामीर की बात करें। ये सिर्फ वोट पार्टी के नाम पर या लीडरों के नाम पर नहीं दिया जाता। कम से कम वो शख्स को वोट दें जो मेरी और आपकी और इस मुल्क की तरक्की व सलामती की बात करता हो।